हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको ब्रेड की रसमलाई बनाना बताएंगे। ब्रेड की रसमलाई किस तरह से बनाते हैं घर पर। इसके लिए सबसे पहले हम दूध को गर्म करने के लिए रख देते हैं। ये हमने पैन में 1 गिलास दूध डाल दिया है और 1 गिलास दूध ये और डाल देंगे। इसे हम उबलने के लिए रख देते हैं। आज हम आपको बिल्कुल नए तरीके से रसमलाई की क्रीम बनाना बताएंगे। ये बहुत एक सीक्रेट है। हमने ये 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया। इसमें ग्लूटीन होता है जो कि बहुत हमारे दूध को रिच करने के लिए काम करता है। आटे में थोड़ा सा दूध डाल के हम इसे घोल लेते हैं। ठंडा दूध डाल के घोल लेते हैं जिससे कि कोई भी लम्स इसमें ना आए। घोल के एक साइड में रख लेते हैं। इससे टेस्ट में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आप सोचते होंगे आटा डालने से कैसे टेस्ट आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आटा डालने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, पता भी नहीं चलता हमने क्या डाला है। हमें घर में मिल्क पाउडर ना हो तो घर में आटा तो सबके घर में होता है। अगर मिल्क पाउडर भी नहीं है, हमारे पास में कुछ भी नहीं है, तो भी हम अपना ये काम चला सकते हैं। इसे हम साइड रख देते हैं, चला देते हैं। ये हमारा उबला हुआ दूध था। आप चाहे कच्चा दूध ले सकते हैं, चाहे आप उबला हुआ दूध ले सकते हैं। ये जो हमने आटा घोल के रखा था, इसे भी हम दूध में मिला देंगे। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। येलो कलर केसर तो सबके घर में नहीं होता, इसलिए पीला इसे करने के लिए हम इसमें पीला करने के लिए केसर न डाल के हम इसमें पीला रंग डाल देंगे। थोड़ा सा ही हमें इसमें कलर लेना है। इसमें चाहे तो आप इसे पानी से घोल लें, चाहे आप इसे दूध से घोल के रख सकते हैं। हलवाई लोग भी इसका यूज़ करते हैं, केसर नहीं डालते। वो केसर बहुत महंगा होता है, इसलिए सभी लोग उसको नहीं डाल सकते। दूध को लगातार चलाते रहेंगे। दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करके इसे हम रिड्यूस कर लेंगे। दूध हमारा 2 गिलास का 1 गिलास आधा दूध रह जाएगा, इतना हम इसे गाढ़ा कर देते हैं। ये फूड कलर जो हमने रखा था, इसे इसमें डाल देंगे। इससे अच्छा कलर लगता है। आप देखिए इसका कलर अच्छा हो गया। इसे लगातार चलाते हैं। हम 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। ज्यादा मीठा तो इसलिए हम चीनी कम ही डालेंगे। ये हमारा गाढ़ा होने लगा है। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी हम इसमें डाल देते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने ऊपर के लिए रख लिए थे, कुछ ड्राई फ्रूट्स नीचे इसमें डाल देते हैं। ज़्यादा हमें इसे गाढ़ा नहीं करना है, ये रख के भी गाढ़ा हो जाएगा। ठंडा होने के लिए इसे साइड कर लेते हैं। ये हमने 6 स्लाइस पीस लिए हैं, इसकी हम मलाई बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमने मलाई ले ली है। कुछ मलाई में 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के हम इसको मिला लेते हैं।
कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने ऊपर सजाने के लिए रख दिए हैं। एक गिलास ले लेते हैं, गिलास से हम ये अपने स्लाइस काट लेते हैं। देखिए आप बहुत परफेक्ट बने हैं। ये जो साइड में जो बचे हैं ब्रेड पीस, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, ब्रेड पोहा बना सकते हैं। इसे थोड़ा सा बेल लेते हैं। बेलन की सहायता से बेल के ये हमारी ब्रेड प्लेन हो जाती है। दो पीस और काट लेते हैं। इन्हें भी बेल के प्लेन कर लेते हैं। एक ब्रेड का पीस लेकर हम इसमें कुछ मलाई रख देते हैं। स्टफ वाली बन के तैयार होंगी। स्टफ रसमलाई बनकर तैयार होंगी हमारी। थोड़ा सा दूध हम इसमें जो हमने रसमलाई का बनाया था निकाल देते हैं। इसके किनारे पे लगा देते हैं, ये चिपकने में आसान रहेगा हमारा। और इसको दूसरी ब्रेड हम इसके ऊपर लगाकर इसके किनारे आसानी से आराम से चिपका देते हैं। इस तरह से हम इसमें स्टफ करके, चाहें तो आप इसे खाली प्लेन भी बना सकते हैं, पर हम इसे स्टफ करके बनाते हैं। इसे स्टफ करके बनाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से अपनी ये सभी रसमलाई बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। अच्छे से पैक कर देते हैं इसे। ये तो हमारी रसमलाई बन गई है और हम इस तरह से इसका मलाई रोल भी बना सकते हैं। ये ब्रेड लेके हम इसके साइड के स्लाइस निकाल देते हैं। प्लेट में रख लेते हैं।
अपने ब्रेड को बेल के एक साथ कर लेते हैं। इसका ये स्लाइस रह गया था, इसे भी हम काट लेते हैं। इस तरह से सभी ब्रेड को हम प्लेन कर लेते हैं। एक ब्रेड में हम ये क्रीम अपनी अच्छे से फैला लेते हैं। फैला के इसको रोल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे साइड कर लेते हैं। इस तरह से अपने सभी रोल हम तैयार कर लेते हैं। ये मलाई रोल भी खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। हल्के हाथों से इसको दबाकर हम इसे रख लेते हैं। ये फ्रेश दूध की मलाई थी। आप इसकी जगह आप खोए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खोया हर वक्त घर में नहीं होता तो आप इसकी जगह मलाई इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने इसमें मलाई इस्तेमाल की है। आप इसे लपेट के अच्छे से इसको रख सकते हैं, रख दें। थोड़ी देर में ये सेट हो जाएगी। इस तरह से हमने सब ये अपने रसमलाई और ये रोल तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे मलाई केक और ये रसमलाई तैयार हो गई। हमने इन्हें प्लेट में सजा लिया है। ये हमारा दूध का लिक्विड जो हमने क्रीम बनाई थी, हल्का सा निवाया है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना इसे, थोड़ा थोड़ा सा गर्म रह देना है। इसे हम इनके ऊपर डाल देंगे। इसे हम जब खाना हो उसी टाइम सर्व करें। ये अच्छे से बन जाएंगे, डिप हो जाएंगे इसमें। ऐसे ही इसे मलाई केक में हम डाल देते हैं। थोड़ी देर में ये फूल के बढ़िया हो जाते हैं। इसे हम नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा। ये हमारे रसमलाई बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे काट के देखिए, ये खाने में बहुत टेस्टी है।
आप इसे बनाइए, खाइए। ये थोड़ा ठंडा होने पर बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरह से ये मलाई रोल भी हमने बनाए हैं। आप देखिए बहुत सॉफ्ट बने हैं। थोड़ी देर डिप होने के बाद भी और सॉफ्ट हो जाएंगे। इसे हम ठंडा फ्रिज में रख देते हैं। आप इसे बनाइए, खाइए और हमारे साथ अपने कमेंट्स शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। जैसे फ्रिज में रखती हूँ।